हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में जो मैंने करवाया था, आई होप सभी को समझ में भी आया होगा। मैंने आपको लिंक के क्वेश्चन आंसर कराए थे। वहां अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा पार्ट 4 और जिसका नाम है फास्ट फूड का चलन। यानी आज का जो आधुनिक टाइम है उसमें जो बच्चे हैं, और बच्चे क्या बच्चों, बच्चे तो बच्चे और बड़े भी, उनको सबको क्या कौन सा खाना अच्छा लगता है? फास्ट फूड खाना अच्छा लगता है। फास्ट फूड इट मीन्स जो जल्दी बन जाता है और पेट में पचता बिल्कुल नहीं है, इसे हम फास्ट फूड बोलते हैं। ठीक है, यानी जो फास्ट यानी जल्दी से बन जाता है वो होता है हमारा फास्ट फूड जी। यानी जिसको बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, लेकिन पचने में बेटा जबरदस्त टाइम लगता है, यानी वो पचता तो है ही नहीं हमारे पेट में। ठीक है, ये होता है फास्ट फूड। और आधुनिक समय यानी मॉडर्न जो टाइम है उसमें क्या है बच्चों, फास्ट फूड का चलन है। यानी बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी फास्ट फूड खाना अच्छा लगता है। बेटा देखो, खाना हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है, यानी खाना हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो बेटा काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? आप एक दिन सोचना, जिस दिन हमारा फास्ट होता है या 2 दिन तक या 1 दिन हम बीमार हो जाते हैं और हम खाना नहीं खा पाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण हमें चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे अंदर मतलब इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, और काम करते हैं तो थकान महसूस करते हैं। ये सब कुछ होता है। सेम यही होता है बेटा फास्ट फूड, यानी फास्ट फूड खाने से भी। यानी आज जो हम खाना खा रहे हैं, जो फास्ट फूड खाना हम पसंद करते हैं, उसको हम खा तो लेते हैं, हमारा मन भी करता है उसको खाने का, लेकिन खाने के बाद हमें अनेक गंभीर समस्याओं से हमारे शरीर को लड़ना पड़ता है। ये होते हैं हमारे फास्ट फूड। ठीक है, और आज इस चैप्टर में फास्ट फूड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि फास्ट फूड होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे इसका चलन हो गया, यानी पहले लोग क्या खाना पसंद करते थे, अब क्या खाना पसंद करते हैं, और इससे हमारी सेहत पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, आइए बुक के थ्रू रीड करते हैं इस चैप्टर को, और सभी बच्चे अपनी अपनी बुक के साथ जल्दी से अपनी बुक को ओपन करेंगे। देखिए बच्चों, आई होप सभी बच्चों ने अपनी अपनी बुक ओपन कर ली होंगी। देखिए बच्चों, ये हमारा चैप्टर का नाम है फास्ट फूड का चलन। ठीक है बच्चों, भोजन हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। यदि भोजन न करें तो जीवन असंभव है, यानी जीवन संभव नहीं है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो बच्चों हम कितना दिन जिंदा रहेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की जो एनर्जी होती है, जो शक्ति होती है, वो खत्म हो जाती है। यानी हम ना तो किसी काम को करने में हमारे पास एनर्जी होती है, और हम जिंदा भी नहीं रह सकते। और यदि ऐसा भोजन करें जो कि शरीर के लिए हानिकारक है, और अगर चलो ठीक है हम भोजन ना करें तो क्या होता है, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा भोजन करेंगे जो पौष्टिक नहीं होगा और जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, तो गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी भोजन नहीं करेंगे, पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जीवन संभव नहीं है। लेकिन अगर हम भोजन करेंगे और ऐसा भोजन करेंगे जिससे हमारा जो शरीर है वो खराब हो जाएगा, यानी हमारे शरीर को अनेक गंभीर समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, ऐसा भोजन भी हम करेंगे तो भी क्या होगा बच्चों, हमारे शरीर को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस लेख के माध्यम से, यानी इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को इस बात को समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें संतुलित भोजन ही खाना चाहिए। यानी ये चैप्टर बच्चों आपको एक सीख देता है। क्या सीख देता है? कि हमें हमेशा संतुलित यानी पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए, यानी जो फास्ट फूड वगैरह है वो हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फास्ट फूड यानी कि वह खाना जो फास्ट बन जाए। फास्ट का मतलब होता है बच्चों जल्दी बन जाए, जिसको बनाने में समय की बचत हो।
कि यानी जिसको बनाने में समय बचता है, समय बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन जितना फास्ट यह बनेगा उतना फास्ट ही शरीर को भी नष्ट करेगा, यानी जितना जल्दी ये बनकर तैयार होता है उतने ही जल्दी बच्चों यह हमारे शरीर को नष्ट करता है, बर्बाद करता है। शरीर का स्वस्थ होना ही तो मानसिक बुद्धि की तीव्रता का संकेत होता है, यानी शरीर जब हमारा स्वस्थ रहेगा तभी हमारी जो मानसिक जो बुद्धि है उसका भी बेटा तीव्रता से उसका मानसिक बुद्धि जो है वो भी तीव्रता का संकेत होता है, यानी मानसिक बुद्धि भी हमारी उतनी ही जल्दी बढ़ती है। यानी अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी उतना ही स्वस्थ रहेगा। हम जानते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, यानी अगर हमारा तन यानी शरीर, अगर हम तन का मतलब होता है बच्चों शरीर, यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब हेल्दी, यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ यानी हेल्दी रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा अगर हमारा तन स्वस्थ है तो। ठीक है, सच ही तो है, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी हेल्दी माइंड कहाँ रहता है? जहां हेल्दी बॉडी होती है, जिसका शरीर स्वस्थ होता है उसी के अंदर स्वस्थ दिमाग भी होता है, यानी उसके माइंड में। अब देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि फास्ट फूड खाने के बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जैसे पेट में जलन होती है, खाना अच्छे से पचता नहीं है, अच्छे से हम फ्रेश नहीं हो पाते, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो इससे क्या होता है बच्चों, हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और हमारे अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड निवास करता है। ठीक है, अब विचारने की बात तो यह है कि यह फास्ट फूड का चलन आया कहां से। अब हमें ये जानना होगा कि ये फास्ट फूड का चलन आया कहां से, यानी कहां से हमने सीखा फास्ट फूड बनाना, खाना। ठीक है बच्चों, वास्तव में यह पश्चिमीकरण है, यानी ये पश्चिमीकरण है, पश्चिम देशों का ये भोजन था। दुनिया पश्चिमीकरण में पूरी तरह से रंग चुकी है, यानी जो पूरी दुनिया है वो पश्चिमीकरण में पूरी तरह से रंग चुकी है। चाहे भाषा हो अंग्रेजी, चाहे पहनावा हो विदेशी, या फिर खाना हो फास्ट फूड। यानी बच्चों देखो, आज जब कोई हिंदी में बात करता है तो हमें इंसल्ट सी फील होती है। कई बार होता है ना, कई पेरेंट्स भी डांट देते हैं बच्चे जब हिंदी में बात करते हैं। आपके घर गेस्ट आए हुए हैं तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, बेटा इंग्लिश में जवाब दो, है ना। यानी क्या होता है कि पश्चिमीकरण को हम फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदी को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और इंग्लिश की ओर हम अग्रसर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यानी हमें इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, इंग्लिश सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ बच्चों। अगर आपको कोई चीज चाहिए और आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि मुझे 5 रुपए चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप में से कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जो ये बोलते हैं घर पे कि मुझे 5 रुपए दे दो। आप में से मोस्टली बच्चे अपने पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि मम्मा प्लीज गिव मी 5 रुपीज। ठीक है, यानी जब आप इंग्लिश में बोलते हो तो आप इंग्लिश में लिखते भी हो। ठीक है, और यही कारण है बच्चों कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी में गिनती लिखनी नहीं आती होगी, है ना, क्योंकि जब आप बोलोगे नहीं तो उसको लिखना कैसे सीखोगे। बेटा मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बहुत जरूरी है बच्चों। ये तो हमारी मातृभाषा, इसे तो हम सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए चलते हैं चैप्टर में। चाहे भाषा हो यानी अंग्रेजी, चाहे पहनावा हो, हमें कौन सा पहनावा अच्छा लगता है? विदेशी, यानी हमें जो हमारे देश के बने हुए कपड़े वो तो अच्छे ही नहीं लगते। या फिर खाना हो, अब हमारे देश का खाना है वो हमें इतना अच्छा नहीं लगता, हमें कौन सा खाना चाहिए? हमें फास्ट फूड खाना चाहिए। ठीक है, यानी वही तुम्हें अच्छा लगता है। जीवन के हर क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता ने अपना जाल फैला रखा है, यानी जीवन के हर क्षेत्र में पाश्चात्य जो सभ्यता है उसी ने अपना जाल फैला रखा है। ठीक है बच्चों, फास्ट फूड का मुख्य कारण समय की कमी भी है, यानी फास्ट फूड का मुख्य कारण ये भी है कि ये जल्दी बन जाता है। यानी लोग जब अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उनके पास टाइम की कमी होती है तो वो अपने समय बचाने के चक्कर में भी फास्ट फूड बनाना और खाना पसंद करते हैं। आज की इस भाग दौड़, नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों, कि जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है, यानी आज जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है कि संतुलित भोजन तैयार करें, कि संतुलित भोजन बना सके, पौष्टिक भोजन बना सके। अधिकांश महिलाएं कामकाजी हैं, यानी जो घर में जो लेडीज होती हैं वो हाउसवाइफ के साथ साथ बच्चों बाहर जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, उन्हें रसोई घर में जाने का समय नहीं मिलता, और जब वो बाहर जॉब करती हैं तो उन्हें रसोई घर में समय
समय बिताने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। कई घरों में तो यह भी देखा जाता है कि बच्चों को पैसे दे दिए जाते हैं कि वे अपना मनपसंद खाना बाजार से खरीद कर खा लें। यानी कई घरों में तो बच्चों आपने देखा होगा और कई बच्चों के घर में ऐसा होता भी होगा कि जब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता खाना कुछ बनाने के लिए, तो उनके लंच बॉक्स वगैरह रेडी नहीं हो पाते, तो पेरेंट्स उनको पैसे दे देते हैं मॉर्निंग में। और होता भी है, आपकी क्लास में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कभी लंच नहीं लेके आते कि मम्मी ने 10 रुपीज दे दिए थे और हमने बिस्किट ले लिए। तो ऐसा भी होता है बच्चों, ठीक है। बाजार में अनेक ऐसे होटल हैं जहां बर्गर, पिज्जा व नूडल्स बिकते हुए दिखाई देते हैं। यानी बाजार में बहुत सारे होटल ऐसे हैं, छोटी छोटी दुकानें ऐसी हैं जहां बर्गर, पिज्जा और नूडल्स की स्टॉल लगी हुई होती है, ठीक है बच्चों। इनका आकर्षण इनके रंग रूप व सुगंध से होता है। यानी इनका आकर्षण यानी इनके अंदर मतलब जब ये बनाते रहते हैं और हम उसके पास से निकलते हैं तो इनकी जो खुशबू होती है वो इतनी आकर्षित होती है कि हमें अब उनकी ओर खिंचाव महसूस होता है। यानी वो अपनी ओर खींचती हैं हमें, जैसे चुंबक खींचती है ना बच्चों। परंतु इनमें अजीनोमोटो जैसे साल्ट, सोया चटनी जैसी चीजों का प्रयोग होता है। यानी इनमें अजीनोमोटो जैसे साल्ट, सोया चटनी आदि का प्रयोग होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यानी बच्चों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है बच्चों। अपने आलस्य और जीभ के स्वाद के कारण हम इन्हें खरीद तो लेते हैं मगर पचा नहीं पाते। यानी अपनी जीभ के स्वाद के लिए और अपने समय के बचाव के लिए, यानी समय नहीं होता हमारे पास तो उसके लिए, अपने आलस्य के लिए हम इन्हें खरीद तो लेते हैं, हम इन्हें ले तो लेते हैं, लेकिन इन्हें हमारा शरीर पचा नहीं पाता। केवल युवा ही नहीं, बड़ी आयु के लोग भी इन्हें खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यानी सिर्फ बच्चे और आप मतलब जो युवा हैं, यानी आपके मम्मी पापा जितनी एज के हैं या फिर आपके दादा दादी हैं, आजकल तो बेटा हर किसी को फास्ट फूड खाना अच्छा लगता है। हम यह भूल जाते हैं कि फास्ट फूड में वसा, कैलोरीज, कोलेस्ट्रॉल व लवणता की अधिक मात्रा होने से ही हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। और लगातार इसके प्रयोग से, यानी देखो बच्चों कभी कभी खाते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हम इसका प्रयोग आवश्यकता से अधिक करते हैं, यानी हम हर तीसरे दिन खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं और इसके अलावा हम कुछ खा ही नहीं रहे, तो क्या होता है बच्चों, हमारा शरीर बढ़ता चला जाता है, हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, वसा बढ़ जाती है, कैलोरीज बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है, बीपी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है। बच्चों फास्ट फूड वह धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। यानी फास्ट फूड जो है बेटा एक ये धीमा जहर है, ये एक मीठा जहर है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला यानी खाली बनाता जा रहा है। छोटी आयु में ही बच्चों के वजन 60 से ऊपर पहुंच रहे हैं। यानी छोटी एज के जो बच्चे हैं, आप जैसे कई आप में से इतने हेल्दी बच्चे हैं कि उनका जो वेट होता है 60 से यानी 60 केजी से ऊपर चला जाता है, ठीक है। यह मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है और जैसे जैसे वो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है और ये जो मोटापा होता है वो अनेक बीमारियों को बढ़ावा देता है, ठीक है, यानी जन्म देता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। और शरीर में जब बेटा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, मोटापा बढ़ता है, तो इससे क्या होता है बेटा, दिल के दौरे पड़ने का खतरा ज्यादा रहता है। पेट से संबंधित कैंसर, कोलोन का होना भी फास्ट फूड का ही कारण है। यानी पेट से संबंधित भी अनेक बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। सबसे अधिक तो हमारा रक्तचाप यानी जिसको आप इंग्लिश में ब्लड प्रेशर बोलते हो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपी, ठीक है, नियंत्रण में नहीं रहता है। यानी किसी का बीपी कम होता है, किसी का लो होता है तो किसी का ज्यादा होता है, यानी किसी का लो होता है तो किसी का हाई होता है, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि मेरा बीपी लो रहता है, कई कहते हैं मेरा बीपी हाई रहता है, तो वो सेम इसी फास्ट फूड की वजह से होता है बच्चों। यानी हम हेल्दी भोजन खाएंगे, सैलेड वगैरह खाएंगे, दूध, दही, लस्सी, जो हमारे पौष्टिक भोजन है, अगर हम वो खाएंगे तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। शरीर में स्थिरता आने लगती है, यानी लेजीनेस आ जाती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। छोटी आयु में ही बच्चे बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, यानी छोटी एज में ही बच्चे
बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, उन्हें काफी सारी बीमारियां लग जाती है। ठीक है, बच्चों को फास्ट फूड के स्थान पर फल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडे, दूध तथा दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यानी बच्चों सभी को क्या करना चाहिए, फास्ट फूड की जगह पे हमें क्या खाना चाहिए, हमें फल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडे, दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्दी फूड होते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जहां तक हो सके घर का बना भोजन खाना चाहिए, यानी जहां तक संभव हो सके बच्चों हमें घर में बना खाना ही खाना चाहिए। बाजार के तले भुने मसालेदार भोजन का त्याग करना चाहिए, और बाजार के जितने भी तले भुने मसालेदार भोजन है उनका त्याग कर देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। बच्चों को अपने बचपन में ही अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए, और बच्चों को अपने बचपन में ही अच्छी अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए, यानी उन्हें बढ़ाना चाहिए। घर की बनी खिचड़ी भी उस बर्गर से लाख गुना अच्छी है जो बाजार में बिकता है। यानी हमारे घर में आमतौर पर जो खिचड़ी बनती है ना बच्चों, जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो खिचड़ी भी बाजार में बने हुए बर्गर से लाख गुना अच्छी होती है, वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिट करती है। ठीक है, बच्चे जो कि आने वाले समय में देश की बागडोर संभालेंगे। बागडोर संभालने का मतलब ये होता है बेटा, देश का आने वाला जो भविष्य है वो आप सभी बच्चे ही हो, यानी आप सभी बच्चों में से ही कोई आगे चलकर डॉक्टर बनने वाला है, कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई अच्छा टीचर बनने वाला है। यानी इन्हीं पर तो बेटा हमारा भविष्य टिका हुआ है। ठीक है, इन्हीं पर, किस पर, आप पर। देखो आज हमारे देश में जो सैनिक है, डॉक्टर है, टीचर्स है, बेटा यही तो हमारे देश को चला रहे हैं। और आने वाले समय में जो डॉक्टर निकलेंगे, इंजीनियर होंगे, अच्छे राजनीतिक होंगे, वो आप में से ही तो होंगे, और आप ही हमारे देश का इसलिए भविष्य हो। यानी आने वाला समय जो है वो आप पर डिपेंड करता है, और आप अगर फास्ट फूड खाकर अपने शरीर को खराब करोगे तो हमारे देश के भविष्य का क्या होगा, हमारे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो आज से बच्चों हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फास्ट फूड को बिल्कुल त्याग देना है, यानी छोड़ देना है। ठीक है, और कैसा फूड खाना है, हमें हेल्दी फूड खाना है, यानी संतुलित भोजन, जिसे हम पौष्टिक भोजन कहते हैं, उसका हमें सेवन करना है। ठीक है बच्चों, बच्चे जो कि आने वाले समय में देश की बागडोर संभालेंगे, उनका स्वस्थ रहना अत्यावश्यक है। यानी जो बच्चे, आप जैसे बच्चे हमारे देश की बागडोर संभालेंगे, यानी जो आप जैसे बच्चे हमारे देश का भविष्य हो, उनका स्वस्थ रहना अत्यावश्यक, मतलब बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है, अत्यावश्यक का मतलब होता है बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है आप जैसे बच्चों का स्वस्थ रहना। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो हमारे देश का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी आज के इस चैप्टर ने हमें ये सिखाया कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।